कि हमने किस तरह शैम्पू रिकमेंड करना है, हेयर फॉल की क्या क्या रीज़न हो सकती हैं, उसके अलावा ओरिफ्लेम के शैम्पू क्यों हम इस्तेमाल करेंगे। 13 अगस्त को जो मैंने देना था सेशन, वो आज 1 महीने के बाद ये सेशन हो रहा है, बट ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेयर फॉल क्यों होता है। हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होती है आपका शैम्पू। ठीक है, आपका शैम्पू ये चीज़ डिसाइड करता है कि आपके हेयर फॉल होनी है या आपके डैंड्रफ होनी है, क्योंकि शैम्पू जो केमिकल्स कॉन्टेनिंग है ना, उसमें होता है लिथियम और सल्फेट, जो कि हमारे बालों के बॉन्ड्स को अंदर जाके तोड़ता है। जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो डैंड्रफ भी क्रिएट होती है, उसके अलावा हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक हो गया जी हमारे शैम्पू। दूसरा, टेंशन लेने से। टेंशन, आप लोग जितना मर्जी कही जाएं कि हमारे ये शैम्पू बहुत अच्छा है, हम ब्रांडेड यूज़ करेंगे, ओरिफ्लेम के जितने मर्जी यूज़ कर लें, जब तक आप टेंशन लेना कम करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारी जो टेंशन हम लेते हैं ना, हम एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो चीज़ जाके हमारे दिमाग पे इफ़ेक्ट करती है, हमारे हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो उससे क्या होता है कि हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारा कलर डल होना शुरू हो जाता है। आप देखिएगा कि कुछ लोगों के जो है वो ये प्रॉब्लम आता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, उनका कलर भी डल लगना शुरू हो जाता है। अपनी मैं एक एग्जांपल दूँ तो मैं ज़रा सा भी टेंशन लेती हूँ ना, तो वो टेंशन मेरे फेस पे इफेक्ट करती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे मेरा कलर डल हो गया, और लोगों को पता चल जाता है कि ये टेंशन में है। तो ये चीज़ भी हमारे जो हेयर्स हैं उसको कमज़ोर करती है, हेयर्स की रूट्स को कमज़ोर करती है। ठीक है, तीसरी रीज़न, प्रॉपर ऑयलिंग ना करना। लोग अब ये कहते हैं कि ऑयल से हमारे बाल जुड़ जाते हैं, ऑयल से ये हो जाता है, ऑयल से वो हो जाता है। देखिए, ऑयल जो है ना, वो आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और नॉर्मल ऑयल नहीं। ये सरसों का ऑयल, ये आंवला रीठा, ये वो, ये सब फजूल है। सबसे बेस्ट है कोकोनट वाला, क्योंकि जो कोकोनट है ना, वो बालों की रूट्स के अंदर जाता है। जब वो बालों की रूट्स के अंदर जाएगा तो बाल फिर क्या होते हैं, बालों की रूट्स के अंदर जाके ना सिर्फ रूट्स में जाता है, बल्कि जो बाल होते हैं ना, उसके अंदर तक, लेयर्स के अंदर जाता है। जब वो लेयर्स के अंदर कोकोनट ऑयल जाता है तो वो आपकी रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बालों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हॉट ऑयल की बात करने लगी हूँ। हॉट ऑयल इंशाल्लाह दोबारा रिस्टॉक हो जाएगा, अगर आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो नो प्रॉब्लम। एक ये हॉट ऑयल, और हॉट ऑयल का सब्सटीट्यूट है हेयर एक्स अल्टीमेट रिपेयर का हेयर मास्क, क्योंकि वो भी हम रूट्स में लगाते हैं। ठीक है, ये मैं कहती हूँ कि आप 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे के लिए लगा लें, लेकिन हेयर मास्क क्योंकि बहुत सारे पर्पज़ के लिए होता है, इसलिए हेयर मास्क जो है वो आप जस्ट 10 to 20 मिनट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हॉट ऑयल आप हर तरह के हेयर्स को दे सकते हैं, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन। ठीक है, इवन डैट के जो हेयर्स होते हैं रफ होते हैं, फ्रीजी होते हैं, डैमेज होते हैं, डैंड्रफ का इशू, कोई भी किसी किस्म का भी इशू है, आप हर तरह के हेयर्स को हॉट ऑयल दे सकते हैं। ठीक है, ये हॉट ऑयल जो है आपका, एक हॉट ऑयल जो है वो 10 to 12 मिनट्स यूज़ हो जाता है, सॉरी 10 to 12 टाइम्स यूज़ हो जाता है। ये आपने जस्ट 1-2 ड्रॉप्स लेने होते हैं, बालों की रूट्स में लगाएं, अच्छे से मसाज करें, मसाज करने के बाद बालों को बांध लें। 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपने शैम्पू करना और वॉश करना है। ये आपके बालों को ज़रा सा भी, कोकोनट ऑयल जो होते हैं वो नॉर्मल अगर आप लोकल देखें ना तो वो बालों को चिपचिप कर देते हैं, लेकिन ये इस वक्त का जो ओरिफ्लेम का हॉट ऑयल है, ये ऐसा है जो कि आपके बालों में ज़रा सी भी ग्रीसी लुक नहीं देता, बिल्कुल भी किसी किस्म की चिपचिपाहट क्रिएट नहीं करता। तो ये आप हर तरह के हेयर टाइप को दे सकते हैं, और इवन डैट के जो जॉबियंस हैं वो इसको लगा के कहीं जा भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लगता ही नहीं है कि बालों में कुछ लगाया हुआ है, ये सिर्फ आपको पता होता है कि आपने बालों में कुछ लगाया है। ठीक है, तो और इसको गर्म ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है, तो इसको आप हल्का सा चूल्हे पे गर्म कर लें सर्दियों में। ठीक है, ये हॉट ऑयल के बेनिफिट्स हैं, और सबसे बड़ी बात ऑयलिंग के बेनिफिट्स हैं। और कोकोनट ऑयल, बालों के लिए सिवाय कोकोनट ऑयल के कोई भी ऑयल बेस्ट नहीं है। ठीक है, कोकोनट ऑयल आप वीक में 3 टाइम्स यूज़ कर लें, जस्ट 1 to 3 ड्रॉप्स बस। और जितना आप अच्छे से इसको अपना मसाज करेंगे, अपने बालों का ख्याल रखेंगे, सीरियसली
जैसे हमारी स्किन को ज़रूरत होती है ना, ऐसे ही हमारे, बल्कि हमारे जिस तरह पेट को खुराक की ज़रूरत होती है, ऐसे हमारे बालों को, हमारे चेहरे को भी केयर की ज़रूरत होती है। आपने ये बात याद रखनी है कि ये कोई मेडिसिन नहीं है। मोस्टली लोग इसको ट्रीट ऐसे करते हैं जैसे कोई मेडिसिन दे दी है। देखिए, ये कोई मेडिसिन नहीं है। इसको आपने एज अ मेडिसिन ट्रीट नहीं करना। इसको आपने लाइफ टाइम यूज़ करना है, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। आपने इसको इस तरह से नहीं लेके चलना कि जी ठीक हो गया तो उसके बाद हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ना है भाई? क्या हमारे बालों को प्रॉपर केयर की ज़रूरत नहीं है? तो इसलिए ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि आपके बालों को, जब तक आप मर नहीं ना जाते, आपके बालों को केयर की ज़रूरत है। और अपनी रूटीन में आप कोकोनट ऑयल डाल लें कि आपने कोकोनट ऑयल लाजमी अपने बालों को वीक में, नहीं आप 3 दफ़ा यूज़ कर सकते, 1 दफ़ा लाजमी यूज़ करें। एंड ये आपके हेयर्स के हर तरह के प्रॉब्लम्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ओरिफ्लेम के शैम्पू। अब मुझे बताएं कि ओरिफ्लेम के शैम्पू ही क्यों, ओरिफ्लेम के शैम्पू हम रिकमेंड करते हैं। सबसे पहली बात, अब जितने भी लोकल शैम्पू आपके घर में यूज़ होते हैं, कहीं भी यूज़ होते हैं, आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा। लिथियम जो है ना, वो हद से ज़्यादा खतरनाक केमिकल है अगर उसकी तादाद ज़रा सी भी ज़्यादा हो जाए। लिथियम का जो केमिकल है ना, वो आपके हेयर्स के कलर को भी उड़ाने लग जाता है। लोकल शैम्पू से आपके बाल जो है वो उम्र से पहले वाइट आना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक चीज़ है। उम्र से पहले जो वाइट हेयर्स का इशू है ना, ये इसी वजह से है क्योंकि बालों में लिथियम जाता है। जब बालों में लिथियम जाना शुरू हो जाता है ना, तो बाल डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आपने लोकल की बजाय ओरिफ्लेम के शैम्पू आप देखें ना, तो उसमें बहुत ही थोड़ी मिकदार में लिथियम होता है ताकि बाल जो है वो नरम रहें। अच्छा, लोकल शैम्पू आप जब भी यूज़ करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा झाग बनाते हैं, लेकिन ओरिफ्लेम के शैम्पू में इतनी झाग नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ओरिफ्लेम में हार्ड किस्म का केमिकल नहीं यूज़ होता। ओरिफ्लेम में वही चीज़ यूज़ होती है जो ऊपर लिखी है। लाइक अगर कोई टी ट्री है तो उसके अंदर टी ट्री का ही इंग्रेडिएंट्स आता है। 90% उसमें 92% इंग्रेडिएंट जो है वो टी ट्री के ही है। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें थोड़ा सा लिथियम हो गया, थोड़ा सा हेयर्स के कलर बूस्टर को इफेक्ट ना हो उसके लिए थोड़ा सा केमिकल यूज़ कर दिया, थोड़ा सा केमिकल जो है वो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ हो गया। मतलब ये कि 8% ओरिफ्लेम में केमिकल यूज़ होता है और 92% वो चीज़ यूज़ होती है जिसका नाम लिखा होता है, ठीक है। लाइक बर्डोक, बर्डोक की हम बात करें तो इसमें बर्डोक ही डाला गया है, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स आप लोग फारिग टाइम में ना थोड़ा बहुत नेट पे सर्च किया करें, ये आप लोगों के लिए ही इफेक्टिव है, ठीक है। तो आपने अब जब भी कोई कहेगा कि भाई हम ओरिफ्लेम के शैम्पू क्यों यूज़ करें, तो आपने उनको बताना है कि उम्र से पहले बाल वाइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोकल में लिथियम की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बाल बहुत लगता है हाई शाइनी हो गए, हाई प्यारे हो गए। और एक और कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि शैम्पू की वजह से बाल लंबे होते हैं, ये शैम्पू की वजह से हेयर फॉल होता है, या फिर शैम्पू की वजह से आपका जो बाल है वो अंदर से रूट स्ट्रॉन्ग होती है। इट्स टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। शैम्पू जो है ना वो बालों को धोता है, बालों को साफ करता है, बालों को नरम रखता है, बालों को शाइन देता है, लेकिन ना तो बालों को लंबा करता है, ना बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, ना ही वो ये कह रहे कि बालों के अंदर जो है वो कलर लेके आता है। राबिया अदम, काइंडली स्टॉप राइटिंग ऑन स्क्रीन। ओके जी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके बालों को क्या करती हैं कि लिथियम जो है वो बालों को केमिकल से, मतलब जो ओरिफ्लेम के शैम्पू है वो बालों को इस लिथियम के केमिकल से बचाती है, ठीक है। ओरिफ्लेम के शैम्पू और दूसरे शैम्पू का ये कंपैरिजन था। अच्छा, क्योंकि ये 940 तक थी तो ये शायद अभी बंद हो जाए, मैं सेकंड। ओके, तो अब हम थे, हाँ, हॉट ऑयल के बारे में एक क्वेश्चन आया था कि हॉट ऑयल हम सारे हेयर्स पे लगा सकते हैं। तो यस, हॉट ऑयल आप सारे हेयर्स पे लगा सकते हैं, आप रूट्स में भी लगा सकते हैं, आप ऊपर नीचे जहाँ चाहे आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। हॉट ऑयल का ऐसा कोई नहीं है, बस ये कि हम रूट्स में इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू डैंड्रफ का इशू, हेयर फॉल का इशू रूट से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप रूट्स के अलावा हर जगह जो है, मतलब अपने पूरे हेयर्स पे आप उसको लगा के अच्छे से मसाज करके, जैसे ऑयलिंग करते हैं करके आप कर सकते हैं। लेकिन उससे यहाँ से आपका हॉट ऑयल बड़ी मुश्किल से
5 से 6 दफ़ा चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क एंड हनी रेंज की। तो मिल्क एंड हनी रेंज आप ये कह लें कि ऑयली के अलावा हर तरह के हेयर्स को आप दे सकते हो, ठीक है। ये आपके हेयर्स को शाइनी करती है, आपके हेयर्स को सॉफ्ट करती है, आपके हेयर्स को सिल्की करती है। मिल्क एंड हनी की रेंज, शैम्पू करना है फिर कंडीशनर करना है, और जब आपने मास्क यूज़ करना है वीकेंड पे आप सिर्फ मास्क यूज़ कर लें। और मास्क यूज़ करने का मेथड ये होता है कि शैम्पू करने के बाद आपने हेयर्स को ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपने थोड़ा सा जो है वो मास्क लेना है और अपने बालों की रूट्स में लगाएं, बालों को बांध लें 20 से 25 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद आप वॉश कर लें। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेगा, ठीक है। लंबे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कि ये आपके हेयर्स को लंबा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके हेयर्स को सॉफ्ट करता है। वो जो फ्रीजी हेयर्स होते हैं ना, बम फटे से हेयर्स होते हैं, उनके लिए बेस्ट है। बच्चों के लिए ये शैम्पू बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। बच्चों के हेयर्स अगर, क्योंकि बच्चों के हेयर्स बिल्कुल न्यूली होते हैं, तो अगर उनके हेयर्स जो है वो थोड़े बहुत कर्ली हो ना, तो उनके हेयर्स भी, बच्चों के हेयर्स भी स्ट्रेट हो जाते हैं इससे, ठीक है। बच्चों के हेयर स्ट्रेट करने के लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा ये आपके बालों की जो नेचुरल शाइन होती है ना, उस शाइन को बरकरार रखता है, उस शाइन को ये वापस लेके आता है। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिफ्लेम की हेयर एक्स रेंज की। हेयर एक्स रेंज हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। आई विश के नेक्स्ट कैटलॉग में हेयर एक्स की रेंज जो है वो डिस्काउंट पे आए। हेयर एक्स की रेंज के बारे में एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर फाइटोकैरेटिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बाहर के कंट्रीज में बहुत कॉस्टली होता है। फाइटोकैरेटिन कैरेटिन ट्रीटमेंट आपको पता है काफ़ी जो है वो महंगा होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट ये बालों के ऑल इन वन इश्यूज के लिए है, ठीक है। अब इसमें अगर हम अल्टीमेट रिपेयर की बात करें तो आपके हेयर्स को इशू हो जाता है ब्रेकेज का, ठीक है। आपके हेयर्स का इशू होता है स्प्लिट एंड का, या फ्रीजनेस का, या हेयर फॉल का। मतलब अगर आपके मिल्क एंड हनी नहीं है तो मिल्क एंड हनी की जगह आप अल्टीमेट रिपेयर ले सकते हैं। ये भी आप एक्स्ट्रा ऑयली के अलावा सबको दे सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल को, ड्राई को, कॉम्बिनेशन को हटा के इसको दे सकते हैं ये। उसके बाद अगर कलर रिवाइवल की बात की जाए तो कलर रिवाइवल के बारे में एक कॉन्सेप्ट सबका गलत है कि जिसने भी हेयर कलर करवाया उसको दे दो, ऐसा नहीं है। कलर रिवाइवल शैम्पू, कंडीशनर एंड मास्क ये आप देते हैं उन हेयर्स को जिन पे जो चाहती हैं कि हमने कलर किया हुआ है और उनका जो कलर है वो फेड ना हो, ठीक है। मतलब कलर फेड ना हो और बाल जो है वो डैमेज ना हो, ठीक है। जो बार बार बालों को कलर करवाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका कलर जल्दी उतरे ना, कम से कम 2 से 3 महीने रहे और इसके अलावा बाल डैमेज ना हो, तो उसको आप ये दे सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि जिसने भी कलर करवाया उसको आप उठा के दे दें। इसका मेन पर्पज़ यही है कि आपके बालों का जो कलर है जो आप डाई करवाते हैं वो डैमेज ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर वॉल्यूम लिफ्ट की बात की जाए तो आप इसकी परमानेंट वॉल्यूम नहीं देता। ऐसे लोग जो अपने बालों को चाहते हैं कि हेल्दी हेल्दी लगे, उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, किसी फंक्शन वगैरह में जाने वो हेल्दी हेल्दी लुक चाहते हैं, तो ये वॉल्यूम लिफ्ट यूज़ करें। ये वॉल्यूम लिफ्ट जो है ये बालों को वॉल्यूम देता है कम से कम 2 दिन के लिए। आपके बाल जो है वो हेल्दी लगने लग जाते हैं। एक और बात कि इनको यूज़ करने का मेथड ये है कि जिन्होंने स्पेशली ट्रीटमेंट के लिए लिया हो, जो नॉर्मल यूज़ के लिए लेते हैं वो भी कर सकते हैं। और इसका साइज़ बहुत बड़ा है कि आपका एक शैम्पू कंडीशनर पर पर्सन 5 से 6 महीने यूज़ हो जाता है। इनका यूज़ करने का मेथड ये है कि जिन्होंने कोई ट्रीटमेंट के लिए लिया है वो शैम्पू करें, शैम्पू करने के बाद कंडीशनर पहले 14 दिन आपने रेगुलर करना है, शैम्पू विद कंडीशनर, ताकि हेयर्स को आदत हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन आप शैम्पू करें और कंडीशनर करें, फिर शैम्पू करें, कंडीशनर करें, ठीक है। लेकिन संडे टू संडे आप रख लें कि आपने मास्क यूज़ करना है। आप शैम्पू करेंगे, शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा मास्क लेना है, बालों में लगाना है, बालों को अच्छे से बांध लें, 20-30 मिनट के बाद आप जो है ना मास्क सिंपल पानी से वॉश आउट करें, ठीक है। उसके बाद सिरम की जहाँ तक बात है ना, ये सिरम बालों की जड़ों में नहीं लगाना, गलती से भी बालों की रूट्स में ये सिरम नहीं लगाना। ये सिरम सिर्फ एंड के लिए है। 2 मुँहे बाल बहुत ज़्यादा ये है कि हमारे 2 मुँह बाल हो जाते हैं स्प्लिट एंड, तो ये आपने थोड़ा सा हाथ में कोइन साइज मतलब एक सिक्के जितना आपने लेना है और अपने बाल दोनों हथेलियों में पकड़ने हैं और नीचे नीचे सिर्फ बालों में लगा लेना है आपने, ठीक है। और 10 मिनट्स के बाद आप सिंपल पानी से वॉश करें। ये एक प्रॉपर मेथड है, ये प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है, नहीं तो आप जस्ट शैम्पू कंडीशनर से भी गुजारा कर सकते हैं, ठीक है।
जो मुकम्मल ट्रीटमेंट लेते हैं उनके लिए पूरा सेट है। वैसे तो पूरा सेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और पूरा सेट जो है वो आराम से 5 से 6 महीने इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा जी, ओरीफ्लेम में आपको मैंने जैसे कि बताया 3 किस्म की रेंज है, लव नेचर की रेंज है, मिल्क एंड हनी की रेंज है एंड हेयर एक्स की रेंज है। ठीक है, ये 3 रेंजेस है इस वक्त। लव नेचर की रेंज नॉर्मल, मतलब ये कह लें डेली रूटीन के लिए बेस्ट है। ठीक है, मतलब किसी को कोई किसी खास किस्म का इशू नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं बहुत ज़्यादा जिनका इशू ना हो, बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो, बस किसी का थोड़े बहुत ऑयली हेयर्स हैं या फिर किसी का जो है वो डैंड्रफ का इशू है। अब ये मैं इन शैम्पू का बता दूं, जो लेमन नेटल शैम्पू जो ग्रीन वाला है, ये आप देंगे ऑयली हेयर्स को, जिनके हेयर्स जो है वॉश करने के 1 दिन के बाद उनके बाल ऐसे लगने लग जाते हैं जैसे चिपचिपाहट सी हो रही है। ठीक है, जो है लव नेचर बर्ड ऑक शैम्पू, ये आप देते हैं डैंड्रफ वालों को, जिनके बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, आप उनको देंगे डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएगी और इसका विजिबल रिजल्ट विद इन 3 मंथ्स नजर आता है। लव नेचर के सारे शैम्पू 3 महीने इस्तेमाल हो जाते हैं। उसके बाद है लव नेचर 2 in 1 एवोगेडो, ये शैम्पू प्लस कंडीशनर, ये आप नॉर्मल हेयर्स को देंगे। ठीक है, उसके बाद है लव नेचर वीट एंड कोकोनट शैम्पू एंड कंडीशनर, ये वीट एंड कोकोनट, अच्छा ये ड्राई हेयर्स के लिए। ये भाई याद रखिएगा कि ड्राई हेयर्स को हमेशा कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बाल जो है वो बम फटे से लगते हैं। और कंडीशनर जो है वो हमेशा शैम्पू के बाद करते हैं, बालों की रूट्स में नहीं लगाते, सिर्फ नीचे नीचे लगाते हैं। ठीक है, ये शैम्पू, कंडीशनर, ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपने देनी है जी नॉर्मल जिनको अपने बालों का ट्रीटमेंट चाहिए, जो ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट मतलब नहीं चाहते हो, जो थोड़ा बहुत जिनका इशू हो। और सबसे बड़ी बात कि लव नेचर के शैम्पू की झाग नहीं बनती, क्योंकि ये 92% जो इसके अंदर बताया गया है ना, जैसे एवोकाडो में एवोकाडो या बर्ड ऑक में बर्ड ऑक, ये लेमन नेटल में लेमन नेटल, ये 92% में यही है। बाकी चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में, इसलिए इसकी झाग नहीं बनती, लव नेचर के शैम्पुओं की झाग नहीं बनती। उसके बाद अगर हम हेयर एक्स के शैम्पू की अलग अलग बात करें, ओके जी, उसके बाद हमारे पास हेयर एक्स की रेंज आ गई डीप क्लिनजिंग। अच्छा, ऐसे लोग जिनके हेयर्स ऑयली भी हैं, लेकिन ऑयली होने के साथ साथ उनका ये इशू भी है कि उनके हेयर्स डैमेज भी हैं। ठीक है, ऑयली प्लस डैमेज, इन हेयर्स को आप हेयर एक्स डीप क्लिनजिंग दे सकते हैं। ठीक है, हेयर एक्स डीप क्लिनजिंग आप उनको शैम्पू कंडीशनर देंगे जिनके ऑयली प्लस डैमेज है। सिर्फ ऑयली है तो आप लव नेचर के पास जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मिल्क एंड हनी का मैंने आपको पहले बता दिया, ये पुराने वाली रेंज है जो नीचे शो हुई है। ये बालों को सॉफ्ट करते हैं, स्मूथ करते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बेस्ट है, स्पाइक वाली हेयर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद एडवांस केयर, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दी। ये 7 जो इश्यूज है, स्प्लिट एंड है, बाल वीक हैं, बाल बम फटे हैं, बालों में डलनेस है, शाइन नहीं है, बाल दरमियान से टूट जाते हैं, बाल जो है वो मैनेज नहीं होते, उन सब के लिए ये पूरी रेंज बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद कलर रिवाइवल, जो मैंने आपको बताया है कि बालों को डैमेज होने से बचाता है, बालों का कलर फेड नहीं, जो चाहते हैं बालों का कलर फेड ना हो, ये उनके लिए बेस्ट है। वेदर रेजिस्टेंस, सीरियसली ये शैम्पू ले लें और बाकी सारे शैम्पू ले लें सिवाय अल्टीमेट लिफ्ट के। अल्टीमेट लिफ्ट को एक साइड पे रख दें और वेदर रेजिस्टेंट ले लें और बाकी सारे शैम्पू ले लें। ये शैम्पू बहुत ज़बरदस्त है, ये आप ऑयली, ड्राई, फ्रिजी, डैमेज हर तरह को दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनको ये है कि उनके बाल जो है वो यूवी लाइट, आपको पता है कि सूरज की शुआएं आजकल कितनी खतरनाक हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, जो चाहते हैं कि उनके बाल डैमेज ना हो, उनके बाल जो है वो बचे रहें, उनके लिए जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो एयर एक्स वेदर रेजिस्टेंट है। तो कुछ लोगों को शौक होता है ना कि उनको बाल खुले छोड़ने का शौक है, मुझे खूब बड़ा शौक है, तो उनके लिए ये वाला शैम्पू है बहुत 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 ही ज़्यादा बेस्ट है। ये आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद वॉल्यूम लिफ्ट, मैंने आपको बता दिया कि बालों को जो है वो वॉल्यूम देता है। ठीक है, वेदर रेजिस्टेंस का मैं आपको बता चुकी हूँ, एवोगेडो का भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के एक्चुअली आंसर्स देने हैं अब। ओके जी, ये था सारे के सारे शैम्पू का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन।